हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हम लोग घटना चक्र का कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और घटना चक्र में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हो जाता है राष्ट्रीय परिदृश्य। जब भी हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, जिससे जो दो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक राष्ट्रीय और दूसरा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद और भी आयाम है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे राष्ट्रीय, जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न किसी भी करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। देश की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र। देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमारा पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। पूछता है कि दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वां संस्करण का आयोजन कहता है कि कहाँ किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका 22 से 24 फरवरी 2024 हो जाता है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश हो जाता है ना। दूसरा देखते हैं कि इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी में भागीदार राज्य कौन से हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है कि भागीदार राज्य जो है ये हो सकता है आपसे पूछ सके कि भागीदार राज्य कौन कौन हो सकते हैं, है ना। तो भागीदार राज्य में आप देख सकते हैं बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा हो जाता है, उड़ीसा के बाद राजस्थान है, तमिलनाडु हो जाएगा और ये उत्तराखंड हो जाता है। इस व्यापार यात्रा यानी कि दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी में भागीदार जो राज्य हैं वो आपका बिहार है ना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड हो जाएगा। आगे देखा जाए, इसमें प्रीमियम भागीदार देश कौन है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें प्रीमियम भागीदार देश कौन है। इसमें भागीदार जो देश हो जाएगा वो सऊदी अरब हो जाता है। प्रीमियम भागीदार देश सऊदी अरब हो जाएगा। और इसमें भागीदार देश कौन से हैं, दुबई, मालदीव, श्रीलंका, दुबई, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड। देखिए इसमें भागीदार जो देश है कम से कम याद रखना होगा, दुबई, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया, यह इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे कहीं पूछ जाए। उत्तर प्रदेश के जो पीसीएस का एग्ज़ाम है या उत्तर प्रदेश में होने वाले, आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया, यह 23 फरवरी 2024 की बात है। और ये अनावरण आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है ना, वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक और भी है कि संत रविदास की यह कौन सी जयंती है। पूछा जा सकता है आपसे कि संत रविदास जी की यह कौन सी जयंती थी, है ना। तो 647वीं जयंती हो जाएगा, 647वीं जयंती हो जाएगा। और संत रविदास की इस प्रतिमा की ऊंचाई कितना है, जिसका अनावरण भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, उसकी ऊंचाई 25 फीट हो जाता है ना, 25 फीट हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ किया, है ना। और ये 23 फरवरी 2024 की बात है। और ये हो जाता है जो परियोजना 13,000 करोड़ से कहीं अधिक की परियोजना है, वह वाराणसी में इसको प्रारंभ किया गया। वाराणसी में इसको प्रारंभ किया गया। अगला, प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया। करखियाओं में हो जाएगा, करखियाओं जो वाराणसी में है। अमूल डेयरी संयंत्र से कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी, तो 3 लाख से अधिक किसानों की क्या हो जाएगी, आय बढ़ेगी। अमूल डेयरी संयंत्र से हो जाता है।
भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है ना? सुदर्शन सेतु का, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहता है कि कहाँ पर किया गया है। उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो आप देख सकते हैं, यह कहानी आपका 25 फरवरी 2024 का हो जाता है और ये कच्छ की खाड़ी में किया गया है ना। इसका जो उद्घाटन हुआ सुदर्शन सेतु का, इसी किया गया कच्छ की खाड़ी में। उसके बाद देखिए इसका उद्घाटन किसने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ना। अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट। देखिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, है ना। कहता है कि यह किन दो स्थानों को जोड़ता है, यह किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो ये दो स्थान ओखा मुखभूमि और बेट द्वारका द्वीप हो जाता है ना। बेट द्वारका द्वीप हो जाता है, ओखा मुखभूमि और बेट द्वारका द्वीप हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन पूछता है कि कहाँ पर शुरू किया गया है। तो यह को 23 फरवरी 2024 की बात है और यह कानपुर देहात में किया गया। कानपुर देहात हो जाता है, वहीं पे किया गया। यह कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा स्टेशन हो जाएगी? पूछा जा सकता है कि यह कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा स्टेशन होगी तो 50 मेगावाट हो जाता है। किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया? कंपनी भी पूछा जा सकता है कि किस कंपनी के द्वारा इस सौर ऊर्जा स्टेशन को प्रारंभ किया गया। SJVS ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हो जाएगा। अगला कल्की धाम की बात करें कि कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास जो है ना, कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया? कौन सा? तो कल्की धाम मंदिर। कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया? 19 फरवरी 2024 को संभल में हुआ। उत्तर प्रदेश में हो जाता है, संभल उत्तर प्रदेश में है ना। उसके बाद देखिए किस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कल्की के जन्म होने की मान्यता है ना। किस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कल्की की मान्यता है तो ये भगवान आपके विष्णु हो जाते हैं। और किस राज्य की सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच हेतु सबेरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया? कौन सा कार्यक्रम है? तो सबेरा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, शुरुआत किया गया। और यह शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो हरियाणा के द्वारा, है ना, सबेरा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो मनोहर लाल खट्टर हैं मुख्यमंत्री, उन्हीं के द्वारा यह किया गया। अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है कि किस मंत्रालय ने, है ना, कहता है किस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो 23 फरवरी 2024 हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर के 2024-22 में कितनी हो गई? 2022 में तो ये 45 हो जाता है ना, 45 हो जाएगा। अगला देखिए कहता है कि गृह मंत्रालय ने, है ना, कहता है गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में निर्धन कैदियों की सहायता योजना, है ना, कौन सा? तो निर्धन कैदियों की सहायता योजना हेतु कितने रुपए के वार्षिक फंड आवंटित किए गए हैं? 21 फरवरी 2024 की ये बात है और ये 20 करोड़ रुपए का फंड है, इसको आयोजित किया गया है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है कि दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन, है ना, दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन है, सबसे छोटी, है ना, दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई जिसे गिनीज बुक ने क्या किया? शेयर किया,
गिनीज बुक ने शेयर किया। और यह सवाल है कि किसने बनाई, तो 21 फरवरी 2024 की बात है। साई तिरुमलानी दी ने बनाया था। साई तिरुमलानिधि ने बनाया था। तिरुमलानिधि ऐसा नाम है, तिरुमलानिधि। साई तिरुमलानिधि कहाँ के रहने वाले हैं, है ना? ये आंध्र प्रदेश भारत के हैं, है ना? साई तिरुमलानिधि कहाँ के रहने वाले हैं? आंध्र प्रदेश के हैं, भारत के रहने वाले हैं, है ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। खूबसूरत नाम है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ है कहाँ पर किया गया? एकीकृत अपशिष्ट, है ना, प्रबंधन परियोजना का प्रारंभ यह लखनऊ में किया जाता है 20 फरवरी 2024 को। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो ये राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह अभी रक्षा मंत्री हैं। और किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया है ना? किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण का संगठन किया? तो 22 फरवरी 2024 की IIT गुवाहाटी हो जाता है। IIT गुवाहाटी। और IIT गुवाहाटी ने किसके सहयोग से इसे शुरू किया? तो इडू रेड के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है, इसके सहयोग से। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? कौन सा? तो भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर, तो ये हो जाता है IIM शिलोंग में। IIM शिलोंग हो जाएगा। किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता आयोजित की गई है? काउंसलर वार्ता क्या हुआ? आयोजित किया गया 23 फरवरी 2024 को। तो ये भारत और अमेरिका में हो जाता है। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। और यह वार्ता कहाँ आयोजित हुआ? तो यह वार्ता जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली में। किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय जो है खोलने की घोषणा किया है? किस शहर में? तो यह शहर आपको चंडीगढ़ हो जाता है। 25 फरवरी 2024 का यह करंट है आपका। यह घोषणा किसने किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ये किया था। देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रेल टनल जो आप देख रहे हैं, सुरंग जो है, इसका उद्घाटन उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक पर किया गया है। यह 20 फरवरी 2024 का करंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसका क्या नाम है? यह जो सवाल है हो सकता है पूछिए आपसे। इसका नाम है T50, है ना? T50 नाम हो जाता है इसका। इस रेल टनल की लंबाई कितनी है? हो सकता है लंबाई ही आपसे पूछ दे। 12.77 किलोमीटर हो जाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जांच प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये आयुष मंत्रालय के, है ना? आयुष मंत्रालय हो जाएगा। 21 फरवरी 2024 का यह मैटर है आपका, है ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ये हो जाता है आपका कि इस समझौते से लगभग कितने विद्यार्थियों को लाभ होगा, है ना? इस समझौते से लगभग कितने विद्यार्थियों को लाभ होगा? तो 20,000 विद्यार्थी हैं, उनको लाभ होने वाला है। 20,000। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, है ना, आयुर्विज्ञान संस्था ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी की है ना? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण, है ना, सर्जरी के लिए क्या किया? साझेदारी किया। तो IIT हो जाएगा, दिल्ली के साथ इसने किया है। IIT दिल्ली के साथ किया। IIT दिल्ली हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं किस शिक्षा नीति के तहत वर्ष में 2 बार कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई है? 19 फरवरी 2024 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हो जाता है। किस शैक्षणिक वर्ष से वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी? तो वर्ष 2025 और 26 से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी घोषणा किसने किया? तो इसकी घोषणा देखिए धर्मेंद्र प्रधान हो जाते हैं।
और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं आपके। उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? हो सकता है ये सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा भी जा सकता है। उत्तर भारत का कहता है कि पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह चंडीगढ़ हो जाएगा। 8 फरवरी 2024 का मैटर हो जाता है। और भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये संबलपुर ओडिशा हो जाएगा, है ना। संबलपुर ओडिशा में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, है ना, पीएम श्री योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो आप देखिए 19 फरवरी 2024 में रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाता है ना, रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाता है। किस राज्य को पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 740 करोड़ रुपए मिले हैं 19 फरवरी 2024 में? और यह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को मिला है कितना? 740 करोड़ रुपया। अगला हम लोग देखेंगे, इसमें कहता है कि केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य क्या है ना। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना है। मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो आप देख सकते हैं 16 फरवरी 2024 का, है ना, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा होगा। और यह जो है असम राज्य का मिशन वसुंधरा 4.0 जो कार्यक्रम है असम राज्य से संबंधित है, असम से हो जाता है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है असम के नदी तटीय रेतीले क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना, ये हो जाता है ना। चलिए आगे देखा जाए। अगला पॉइंट है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, है ना, किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? कहता है किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर क्या चीज़ का? तो देखिए हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। तो ये आपका 16 फरवरी 2024 का है। रामजी गोंड हो जाते हैं, रामजी गोंड के नाम पर ही, है ना, ये हैदराबाद में स्वतंत्रता संग्रहालय का आधारशिला रखा गया। रामजी गोंड ने कहाँ निजाम तथा ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो आदिलाबाद हो जाता है। और आदिलाबाद क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा, है ना, तेलंगाना में हो जाता है। डीजीसीए ने, देखिए डीजीसीए ने व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है ना। डीजीसीए, ठीक है, डीजीसीए ने व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया? 16 फरवरी 2024 का मैटर हो जाता है एयर इंडिया ने, है ना, एयर इंडिया को। और किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? कहता है किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? तो ये आपको तमिलनाडु के द्वारा कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगाया 17 फरवरी 2024 में। कॉटन कैंडी में कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन पाए गए हैं? कॉटन कैंडी में कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन पाए गए हैं? तो टेक्सटाइल डाई और रोडामाइन बी हो जाता है ना। किस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसको प्रतिबंधित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार कौन सा राज्य ईवी और संरचना विकास में अग्रणी स्थान पर है? 18 फरवरी 2024 को है, यह कर्नाटक हो जाता है। और सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के मामले में दूसरा और तीसरा स्थान पर कौन सा है? तो दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरा दिल्ली हो जाता है ना। दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा दिल्ली हो जाएगा।
और देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस राज्य में है? पूछा जा सकता है कि देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन जो है किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 7.45 लाख वाहन है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का प्रभार किसे दिया गया? तो ये 16 फरवरी 2024 का है, अमिताभ यश को दिया जाता है। अमिताभ यश पहले से ही किस पद पर कायम है? अमिताभ यश पहले से किस पद पर है? तो एडीजी यूपी एसटीएफ के पद पे हैं। और अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किस राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की है? तो यह जो राज्य है आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है फरवरी 2024 में। अवैध धर्मांतरण की बात है यहाँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा इसके लिए किस विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा? तो धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक हो जाता है। धर्म की स्वतंत्रता। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की है? किस राज्य सरकार ने एडीएक्स के साथ साझेदारी किया? तो वैश्विक ई लर्निंग आंध्र प्रदेश हो जाता है। ये आंध्र प्रदेश है ना, 16 फरवरी 2024 को। और एडीएक्स क्या है? तो वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो जाता है ना, वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कहता है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन है ना, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है ना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है। 100% है ना, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य में नंबर 1 पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि किस योजना के तहत हासिल किया? तो जल जीवन मिशन के तहत इसको हासिल किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत किया गया है। और भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कहता है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है ना, बिहार विधानसभा का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया? तो नंदकिशोर यादव हो जाते हैं, नंदकिशोर यादव, इन्हीं को चुना गया। कहता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ, एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य की सदन द्वारा पास किया गया है? कौन सा? तो एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य की सदन में पारित किया गया? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाता है 14 फरवरी 2024 को। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाएंगे MK स्टालिन एवं रविंद्र नारायण रवि हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है कि किस IIT ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है कौन सा, है ना, किस IIT ने? तो ये IIT जम्मू हो जाता है 14 फरवरी 2024 को ये मैटर है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो यह प्रौद्योगिकी पर जो आधारित है, यह ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित हो जाता है ना, ध्वनि प्रौद्योगिकी हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहता है कि भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह जो राज्य है आपका उत्तराखंड हो जाता है ना, उत्तराखंड में इसको शुरू किया गया। यह घोषणा किसके द्वारा किया गया? यह घोषणा है किसके द्वारा किया गया? तो ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा, नगर विमानन मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा किया जाता है ना, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कहता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपया किया गया है ना, उत्तर प्रदेश में। इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत कब हुई? तो अब 1 अप्रैल 2019 से यह शुरुआत होता है। और लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ पर हैं, है ना, लौह अयस्क की कहता है कि विशाल भंडार जो प्राप्त हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं? तो यह करौली के राजस्थान में प्राप्त हुआ है ना, करौली के राजस्थान में प्राप्त हुआ है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कहता है कि इन भंडारों में कितना लौह अयस्क होने का अनुमान है ना, इन भंडारों में जो पाया गया है, कहता है कि लौह अयस्क होने का कितना अनुमान है? तो 840 से
मिलियन टन से अधिक। भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी? यह 16 फरवरी 2024 में बीकानेर हो जाता है। बीकानेर मतलब राजस्थान में, है ना, बीकानेर राजस्थान में उन्होंने आधारशिला रखी। अगला पॉइंट हमारा है कि किस विमान ने संगम डिजिटल ट्विन, है ना, किस विमान ने संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया? 15 फरवरी 2024 को दूरसंचार विभाग के द्वारा, दूरसंचार विभाग के द्वारा हो जाएगा। और यह पहल उद्योग क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों और दूरदर्शी विचारकों से क्या आमंत्रित करती है? तो रुचि की अभिव्यक्ति, है ना, रुचि की अभिव्यक्ति यही आमंत्रित करती है। किन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। एक नाम हो जाता है, कहता है 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया, और 3 लोगों का नाम बताइए। तो चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं, वीपी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन हो जाते हैं, है ना, एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2024 में भारत रत्न, है ना, भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी हो गई? तो 5 हो जाता है। और जनवरी 2024 में 2 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। एक है लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरा कर्पूरी ठाकुर हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कृषि निर्यात क्षमता निर्माण और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन कहता है कि कहाँ पर किया गया? आयोजन जो है कहता है कहाँ पर किया गया? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश हो जाता है। और यह जो आयोजन है, यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के द्वारा किया गया है। 13 फरवरी 2024 को एपीडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 38वां स्थापना दिवस हो जाता है ना, 38वां स्थापना दिवस हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो फरवरी 2024 में राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों और रेवड़ी पटरी वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दिया जाएगा? तो 2000 रुपये प्रति माह इनको पेंशन देने की बात किया गया है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का हो जाता है, कहता है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो साथ समझौता किया उसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल के साथ इसने समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। और किस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोने से किए जाने वाले उपचार प्रथा पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया, है ना। किस राज्य की कैबिनेट ने, है ना, किस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोने से किए जाने वाले उपचार प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये आपका असम राज्य हो जाता है 10 फरवरी 2024 को। इस विधेयक का क्या नाम हो जाता है? तो असम हीलिंग नाम हो जाता है, असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल 2024 हो जाएगा, है ना। और असम ने जादू टोना पे क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया एक कानून बना करके। यहाँ पे देखते हैं किस राज्य की सरकार ने स्वयं योजना जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्वयं योजना है शुरुआत किया है। तो स्वयं योजना फरवरी 2024 में शुरुआत किया गया उड़ीसा के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देना है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देना है। भारत गैस ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो 8 फरवरी 2024 को इन्होंने किया। और ये हो जाता है आपका प्योर फॉर श्योर, है ना, प्योर फॉर श्योर हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ? तो फरवरी 2024 हो जाता है तेलंगाना। किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और असम अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ? फरवरी 2024 हो जाएगा तेलंगाना। और यहाँ पे देखते हैं पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च आपको 13 फरवरी 2024 को किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या हो जाता है, तो इस परियोजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना है, ये उद्देश्य है। लाभार्थियों को कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी, तो 300 यूनिट प्रति माह इनको बिजली मुफ्त मिलेगी। और इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, तो 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए, है ना, 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अगला पॉइंट है, कहता है कि गठिया रोग को लेकर एम्स और किसके बीच समझौता हुआ है, गठिया रोग को लेकर के, तो श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के बीच में यह समझौता हुआ। और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है, तो सिक्किम हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाता है, सिक्किम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में शामिल करने की घोषणा किया गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है, पूछा जा सकता है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में शामिल किया गया, तो यह आपका आयुष्मान भारत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पे 10 लाख टन हो जाता है ना, 10 लाख टन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कहता है कि किस राज्य ने निकट भविष्य में इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा की है, किस राज्य ने निकट भविष्य में इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा किया, तो तेलंगाना हो जाएगा। किन 2 नए राज्यों ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया, है ना, किलकारी कार्यक्रम 7 फरवरी 2024 को। इस कार्यक्रम का क्या लक्ष्य हो जाता है, तो लक्ष्य की बात करें तो प्रजनन, मातृ नवजात और बाल स्वास्थ्य हेतु मोबाइल IVRS का संदेश पहुंचाना है, ये इसका लक्ष्य हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्तमान में किलकारी कार्यक्रम कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो किलकारी कार्यक्रम कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, तो ये 20 राज्य हो जाते हैं। यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो यह कार्यक्रम वर्ष 2000 शुरू से प्रारंभ हुआ। और सारथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो 8 फरवरी 2024 को अर्जुन मुंडा ने इसको प्रारंभ किया, कृषि मंत्री हो जाते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें किसानों के लिए शुरू किया गया किसान रक्षक हेल्पलाइन नंबर क्या है, किसान रक्षक हेल्पलाइन, तो 141447 हो जाएगा, है ना, 14447। कृषि रक्षक पोर्टल तथा हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए किया गया इस पोर्टल को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया, है ना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा नशा मुक्त योजना जो है, ये जो अभियान है चलाया गया। और यह अभियान है धामी अंगेस्ट ड्रग्स, 5 से 10 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुआ, धामी अंगेस्ट ड्रग। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया, तो टाटा स्टील के साथ समझौता किया, है ना, 7 फरवरी 2024 को टाटा स्टील के साथ इसने समझौता किया। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो गॉर्डन रीच हो जाएगा कोलकाता में। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है, तो ये 7 फरवरी 2024 को किया, तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है ना, तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, है ना, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हो जाएंगे रेवंत, है ना, रेवंत रेड्डी हो जाते हैं, रेवंत रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है, रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। उसके बाद है कि संयुक्त अरब अमीरात ने किसको गोल्डन वीज़ा जारी किया है, तो आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक हो जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा गोल्डन वीज़ा जारी किया गया किनको, तो आनंद कुमार को, सुपर 30 के संस्थापक है। यूएई द्वारा जारी गोल्डन वीज़ा क्या है, तो विदेशी प्रतिभाओं के लिए दीर्घकालीन निवास वीज़ा हो जाता है, ये निवास वीज़ा हो जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली है, तो ये 5 फरवरी 2024 हो जाएगा, नोएडा का।
विश्व जल पुरस्कार 2023-24 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, जिसमें नोएडा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वाटर डाइजेस्ट के रूप में इनको प्राप्त हुआ है, वाटर डाइजेस्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना की किस उप योजना को सरकार ने मंजूरी दी है? तो पीएम मत्स्य विकास किसान समृद्धि सह योजना को दिया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है? तो मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म लघु उद्यमों को समर्थन देना, यह इसका उद्देश्य हो जाता है। इस उप योजना के तहत अगले 4 वित्त वर्षों 23-24 और 26-27 में कितने रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे 6000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रावधान किया गया है। एयरबस कंपनी ने भारत की किस कंपनी को विमान दरवाजे का बड़ा निर्यात ऑर्डर दिया है? तो डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजी हो जाता है, 8 फरवरी 2024 को हो जाएगा, है ना, 8 फरवरी 2024 को हो जाता है। फेम इंडिया योजना चरण सेकंड, है ना, फेम इंडिया योजना चरण सेकंड का योजना परिवार 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना किया गया? तो 11,500 करोड़ रुपया हो गया। भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण हेतु कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो ये योजना आपका फेम इंडिया हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछा जा सकता है, फेम इंडिया हो जाएगा, है ना, फेम इंडिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सरकार के अनुसार वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480, है ना, 7480 मेगावाट से बढ़कर 2031-32 कितने मेगावाट हो जाएगी? 17 फरवरी 2024 को ये मैटर है, तो 22,800 मेगावाट हो जाएगी, है ना, 22,800 मेगावाट हो जाती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग फिर दोबारा वीडियो मिलते हैं। लंबा वीडियो ना हो, जब तक आपका डिमांड नहीं आता है इसको लंबा ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपका डिमांड आएगा तो उसी तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।